मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवन सर्वधा मंगलमय मंगलकरं परमात्म तत्व में प्रतिष्ठित आराध्य देव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में सत सत नमन। आराध्य देव के प्रतिमूर्ति एवं संतमत के वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में सत सत नमन। उपस्थित पूज्य संत महात्मागण, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, संतमत सत्संग का बहुत छोटा सिद्धांत है। वह है गुरु, ध्यान और सत्संग। प्रथम गुरु, ध्यान और सत्संग, ये त्रिरत्न है। तीन को जीवन में जो धारण करेगा उनका जीवन सुंदर बनेगा। आराध्य देव ने कहा संतमत का जो सिद्धांत है मूल में है गुरु, ध्यान, सत्संग और सदाचार। गुरु महाराज उसमें सदाचार को भी जोड़े हैं। साधना में सफलता के लिए सदाचार में मजबूत होने की आवश्यकता है। सदाचार विहीन जन साधना में उन्नति नहीं कर पाएंगे। सदाचार में झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, मूल रूप से यही 5 बात है। इस 5 बात को त्यागने की आवश्यकता है। जब तक इस 5 से दूर नहीं रहेंगे तो प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी। इस आश्रम के संस्थापक पूज्यपाद स्वामी मोती बाबा कहा करते थे, जिस जीव से झूठ बोलते हो उसको काट क्यों न लेते हो। मतलब झूठ नहीं बोलो। और जो कहते थे तो ध्यान में उन्नति करना चाहते हो तो अपनी कमाई पर निर्भर रहो। पसीने की कमाई। इसीलिए पूज्य बाबा ने बहुत मेहनत की है। यहाँ पर खेती बाड़ी भी किए और सब किए और बहुत ही कर्मठता के साथ इस आश्रम का उन्होंने निर्माण किया।
संत मत ज्ञान गंगा के मोती स्वरूप ही पूज्यपाद मोती बाबा थे। उन्होंने समाज के लोगों को जागृत करने का काम किया, लोगों को बराबर प्रेरित करते रहते थे और उनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर अभी जो संत मत के वर्तमान आचार्य है पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज ने अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ने का संकल्प किया। यह आश्रम संत मत के लिए गौरव का आश्रम है। इस आश्रम की उन्नति और इस आश्रम का निर्माण का जो मुख्य उद्देश्य पूज्यपाद मोती बाबा ने रखा, उसका निर्वहन करने का दायित्व संपूर्ण ग्रामीणों के ऊपर निर्भर करता है और यहाँ जो पूज्य जन हैं उन लोगों का विशेष कर्तव्य बनता है। जिस उद्देश्य से आश्रम स्थापित किया गया है उस लक्ष्य के तरफ सदैव हम अपने पग को बढ़ाते रहे। संत मत सत्संग में एक साथ मिलकर चलने की बात है। गुरु महाराज कहा करते थे, सामूहिक रूप से सत्संग करते हैं तो आपस में बल मिलता है। तो आपस में ये बल कब होगा, आपस की मजबूती कब होगी, तो बीच में सत्यता की जरूरत है। सत्य एक दूसरे को बांधने का काम करता है और जहां सत्य होगा वहां प्रेम होगा, जहां प्रेम होगा वहां पर सौहार्दपूर्ण व्यवस्था होगी। पूज्यपाद आचार्य श्री को जब हम लोग देखते हैं तो लगता है वो सबके हैं। जो भी उनके सामने जाते हैं तो सबके प्रति एक ही समता की भावना। संत महात्मा तो समाज के मार्गदर्शक होते हैं, समाज के पथ प्रदर्शक होते हैं और लोगों का भी दायित्व बनता है संत महात्माओं को सम्मान देते रहे और उनके आदेश और उपदेश के प्रवेश में अपने आप को रखें। अभी हम लोग आराध्य देव के प्रवचन को श्रवण कर रहे थे, उसमें जगने की बात। ये जगना कैसे होगा? संत कबीर साहब की वाणी में आया, मेरी सूरत सुहागनी जागरे, तू क्यों सोवत मोह निंद में, उठ के भजनिया में लागरे, मेरी सूरत सुहागनी जागरे। कहते हैं ए सूरत सुहागनी जगो, जगने की बात है। क्या हम लोग सोए हुए हैं? कहते हैं
तू क्यों सोवत मोह निंद में। अज्ञानता की निद्रा में पड़े हुए हैं, अज्ञानता में पड़े हुए हैं, तो हम लोग सोए हुए हैं। राधे देव की भी वाणी आया है, क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे। कहते हैं गफलत में क्यों सोते हो। गफलत का क्या मतलब, आलस्य में। आलस किस बात की, तो ध्यान करने का समय है, ठीक है देखा जाएगा। सत्संग का समय है तो देखा जाएगा। तो संतों ने कहा इस आलस्य से दूर रहिए। यह धन धाम कुटुंब कबीला, सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी, हिरन को सुख तेरे। जिस धन धाम में लगे रहते हैं, जिसको संवारने में, सजाने में अपने अनमोल जीवन को खपा देते हैं, गुरुदेव कहते हैं यह धन धाम कुटुंब कबीला, सब स्वार्थ के चेहरे, सब स्वार्थ के, परमार्थ के लिए नहीं है। अपने अपने सुख के साथी, हेरे न को सुख तेरे। सब अपने अपने सुख चाहता है। आपके सुख के लिए किसी के मन में किसी तरह की कोई बात नहीं होती है। आराध्य देव के हृदय स्वरूप पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज कहा करते थे, तुमसे कोई प्रेम करता है तो उनसे वह इसलिए प्रेम करता है जो उनके स्वार्थ की पूर्ति होती है। पुत्र अगर आपको सम्मान करता है, आपसे उनको लाभ हो रहा है। पत्नी आपको सम्मान करती है, आपसे उनको स्वार्थ है। पति पत्नी के प्रति प्रेम रखता है तो उनको भी उनसे स्वार्थ है। और स्वार्थ नहीं रहे तो फिर प्रेम कहाँ रहता है। देखिए माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो लोग उनसे दरकिनार करने लगते हैं अपने आप। क्यों, उनसे स्वार्थ की पूर्ति नहीं हो रही है। जब स्वार्थ की पूर्ति होती है तो लोग कहते हैं पिताजी आपके बिना कैसे काम चलेगा, आप कहीं नहीं जाइए। तो संतों ने कहा संसार से अपने आप को मोड़िए। अभी सुन रहे थे ना जगत पीड़ देने की बात, संसार से भागने की बात। तो संसार से भागना कैसे होगा, घर द्वार छोड़ दें, जंगल में चले जाएं, इससे क्या संसार से भागना हो जाएगा। तो संत कबीर साहब ने कहा ये नहीं है भागना, ये असली भागना नहीं है। असली भागना तो ये है हम संसार में हैं, स्थूल संसार में हैं, अपने आप को उधर से मोड़ें और अपने आप को मोड़ करके अपने अंदर की तरफ ले चले। इसी की खुलासा संत कबीर साहब ने कहा, मेरे स्वरत सुहाग जागरे, तू क्यों सोवत मोह निंद में, उठ के भजनिया में लागुरे। दो कर जोर शीश चरणंदे, भक्ति अचल वर मांग रे। कहते हैं क्या करें, यह दृष्टिधार को जोड़ें। जब दृष्टिधार जुड़ेगी, जहां दृष्टिधार जुड़ती है तो सूक्ष्म रूप से वही इष्ट के गुरु के चरण हो जाते हैं। और अपने आप को वहां रखना, इष्ट के चरणों में अपने सिर को रखना है। दो करजोर शीश चरणंदे, तब भक्ति अचल वर मांग रे, उनसे भक्ति रूपी अचल वर मांगिए। जिनकी ऐसी स्थिति होगी तब चित्त से शब्द सुनो सर्वन दे, उठत मधुर तुम रागुरे। जब दृष्टिधार जुड़ेगी
तो अपने अंदर शब्द भी सुनाई पड़ेगा। चित्त से शब्द सुनने की जरूरत है। उठत मधुर ध्वनि रागरे, अपने अंदर वह जो मधुर राग ध्वनि हो रहा है उसको सुनने की जरूरत है। उसको सुनिए। कबीर सुनो वह साधो, जगत पीठ दे भाग रहे। जगत से पीठ देना तब होगा जब हम दृष्टि योग की साधना करें और नादानुसंधान की क्रिया करें। अपने आप को समेटना, अपने आप को उधर से मोड़ना है। ये जगत से पीठ देना होगा, असली पीठ देना ही होगा। घर द्वार छोड़ के जंगल चले गए, ये जगत पीठ देना नहीं हुआ। जंगल में भी खटमंगल होने लगता है। तो इसके लिए दृष्टि योग और नादानुसंधान की क्रिया को करने की जरूरत है। लेकिन दृष्टि योग और नादानुसंधान पहले नहीं होगा। उससे पहले आपको मानस जप करने की जरूरत है, मानस ध्यान करने की जरूरत है। ये मानस जप हमारी जो व्रति संसार के बहुत सारे नामों में फैली हुई है, उधर से समेटिए, उधर से मोड़ने के लिए ही तो यह एक नाम का जप किया जाता है। जप करने के लिए बैठते हैं, मन नहीं लगता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। मन को लगाने का प्रयास कीजिए। प्रयास करने की जरूरत है। जो कोई प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे मन लगता है। अभी गुरुदेव की प्रवचन को सुन रहे थे ना, पाठ में आया कुछ देर भी मन स्थिर हो जाए जप में तो यह बहुत बड़ी बात है। मन जप में स्थिर नहीं होता है। इसीलिए संतों ने कहा मन को जप में लगाने की जरूरत है। जप में वह शक्ति है जो मन को बांधने का काम करता है। मंत्र में वो शक्ति है, मंत्र के माध्यम से मन को रोका जा सकता है। संतों ने कहा जिस तरह मदमस्त गज को वश में करने के लिए अंकुश काम करता है, उसी तरह इस मन को वश में करने के लिए ये मंत्र अंकुश के सदृश है। उस अंकुश से जिस तरह हाथी को वश में करते हैं ना, उसी तरह मन को नाम के द्वारा, मंत्र के द्वारा बस करने की जरूरत है। और हमारे गुरुदेव कहते हैं गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही। देखिए कितना सरल है। गुरु महाराज जो साधना बतलाए हैं बड़ा सरल है, लेकिन अभ्यास होगा तब। अभ्यस्त होने की जरूरत है। मानस जप और मानस ध्यान करने की आवश्यकता है। मानस जप और मानस ध्यान, मानस ध्यान से भी बहुत लाभ है। इसको करें, ये साधना का नींव है। इसके बाद दृष्टि योग की साधना करने की जरूरत है। जो कोई दृष्टि योग की साधना करेंगे, जिनकी दृष्टि स्थिर होगी, हमारे गुरुदेव कहते हैं सावन सुखमन दृष्टि आनत। सावन महीने की बात करते हैं, दृष्टि को सुखमना में लाने की जरूरत है, स्थिर करने की जरूरत है। जिनकी दृष्टि स्थिर हो जाती है तो उनका मन की चंचलता
कम होने लगता है। गुरुदेव की वाणी में आया है, गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करो नित भाई। कहते हैं वहां पर संध्या करने की जरूरत, अपने आप को लगाने की जरूरत है। जो कोई अपने आप को लगाते हैं तब क्या होगा, तो प्राण स्पंदन बंद हो जाई, तजहु मन की चंचलाई। मन की चंचलता समाप्त हो जाएगी, मन की चंचलता मिट जाएगी जिनकी दृष्टि स्थिर हो जाती है, प्राण स्पंदन बंद हो जाता है। और फिर वही शब्द भी सुनने को मिलता है, जिस शब्द के संबंध में हमारे संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, आदि नाम पारस है, मन है मैला लो, परसति कंचन भया, छोटा बंधन मोह। कहते हैं वह आदि नाम पारस के सदृश है। जिस तरह पारस लोहा से सट जाता है तो लोहा सोना बन जाता है, उसी प्रकार जीव जब उस सार शब्द को पकड़ लेता है तब वह उसके माध्यम से वो जीव जीव नहीं रहता है, पीप बन जाता है, परमात्मा सदृश हो जाता है। इसी का संकेत अब जो हमारे वैदिक सनातन धर्म में छठ पर्व होता है ना, छठ पर्व इसी का संकेत है। और छठ पर्व को लोग बड़ी पवित्रता के साथ मनाते हैं। देखिए छठ का प्रारंभ कहां से, तो दीपावली से। दीपावली अमावस्या का दिन रात्रि में लोग दीप जलाते हैं, संकेत है। जिस प्रकार हमारे अंदर यह 5 चक्र नीचे है और छठा चक्र है, तो 5 चक्र मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, हृदय चक्र, कंठ चक्र और छठा अज्ञा चक्र। यह 6 दिन पर छठ, इसीलिए छठे चक्र पर, अज्ञा चक्र पर जाकर के अपने आप को लगाने की जरूरत है। और वहीं पर जब आगे बढ़ते हैं, आगे की चढ़ाई होती है, ऊपर चलते हैं, तब को त्रिकुटी में सूर्य हो गए हो, तब सूर्य का दर्शन होता है। तो छठ पर्व में देखते हैं ना, जब सूर्योदय होता है तो लोग अर्घ देते हैं, सूर्य की पूजा। दरअसल में ये बाहर में तो संकेत है, लेकिन वो सूर्य, वो चांद, वो तारे साधक के अंदर में दिखाई पड़ता है। तो अंदर में सूर्य की दिखाई पड़े, सूर्य का दर्शन हो, तो असली छठ पूजा हो जाएगा, असली छठ पूजा हो जाएगा। लेकिन यह छठ जो बाहर में करती तो संकेत है, लेकिन करना है अपने अंदर में। असली छठ करना चाहते हैं तो अपने अंदर में चलिए। असली दीपावली करना चाहते हैं तो संतों का दीपावली बाहर में नहीं होता है, संतों का दीपावली अपने अंदर में होता है। ज्योति पर्व अपने अंदर में होता है। इस अंधकार में उस प्रकाश को करना, अपने अंदर में उस दीप को जलाना, ये असली दीपावली है। संतों ने कहा असली दीपावली, असली छठ अपने अंदर में कीजिए, अपने अंदर में चलने की जरूरत है। यह साधना विशेष के द्वारा होगा, इसके लिए साधना करने की जरूरत है। वही साधना जिसको हमारे गुरुदेव ने हम लोगों को बतलाया है, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टियों की साधना और नादान संध्या, यही प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया को करेंगे तो हम अपने अंदर में चलेंगे। इसी प्रक्रिया के माध्यम से जगत से पीठ देना भी होगा, इसी के माध्यम से असली दीपावली होगा, असली छठ होगा। तो बाहर की जो पूजा है, बाहर का जो व्रत है,
इससे आस्था मजबूत होता है। इसलिए समाज में ऐसी व्यवस्था की गई है। लेकिन ये संकेत करता है कि अपने अंदर में चलो, अपने अंदर में चलने की जरूरत है। जो कोई अपने अंदर में चलेंगे, यही घट चंदा, यही घट सूर, यही घट बाजत, अनहद तूर, ये सब अपने अंदर होता है। यही तो करना है। मानव जीवन का लक्ष्य भी यही है, अपने अंदर में प्रकाश और शब्द की खोज करें। अपने अंदर में प्रकाश और शब्द को जो पा लेता है तो उनका जीवन सफल हो जाता है, उन्हीं का जीवन धन्य धन्य हो जाता है और उन्हीं का जगना भी होता है। वही जग पाते हैं। संत दरिया साहब ने बड़ा कहा, ये जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। कहते संसार में योगी जन जगते हैं जो परमार्थ के तरफ चलने वाले होते हैं और संसार के प्रपंच से अपने आप को अलग रखता है, वही तो जोगी है। इसीलिए जगने की जरूरत है। लेकिन जगना प्रारंभ कहां से होगा? तो नाम जप से जगना प्रारंभ होता है। आरंभ किया, फिर मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, सुषमना में जब प्रवेश करेंगे तो फिर स्थूल से सूक्ष्म में जाएंगे, अंधकार से प्रकाश में जाएंगे, फिर वहीं शब्द भी सुनने को मिलेगा। इसी क्रम से हम लोग जग पाएंगे और जब जगेंगे तब जिस तरह लोग जग जाते हैं तो स्वप्न के दृश्य को झूठा कहने लगता है, तो हम लोग भी संसार के सब कुछ को झूठा कहेंगे। नहीं तो जब तक नहीं जगते हैं, ऐसी स्थिति में नहीं आते हैं, तो हमारा जगना नहीं होगा। इसलिए जगने की जरूरत है। संतों ने जो हम लोग को जगने के लिए कहा है, उस प्रक्रिया को करेंगे तो हम लोग भी जग जाएंगे। इसके लिए घर द्वार त्यागने की जरूरत नहीं है। घर द्वार में रहिए ना, अपने स्वरोजगार को करते रहिए, लेकिन ध्यान भजन को नहीं छोड़िए। अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहिए, ध्यान धुन करते रहिए। इस तरह जब करेंगे तब हमारा कल्याण होगा। संतमत सत्संग मंदिर को हमारे गुरुदेव कहते थे यह महाविद्यालय है। इसमें आकर के लोग ज्ञान की बात सीखते हैं, अध्यात्म ज्ञान सीखते हैं। बाहर के महाविद्यालय में जाने के लिए एक मानक रखा गया है, जो मैट्रिक पास करेंगे, इंटर में जाएंगे, तब कॉलेज में इंटर होगा, प्रवेश होगा। लेकिन ये महाविद्यालय जो है, गुरु महाराज ने जिस महाविद्यालय की स्थापना की है, इस महाविद्यालय में खुरपी पास, पसनी पास, कुदाल पास, मतलब जो कुछ है सब इसमें आ सकते हैं, सब इसमें अध्ययन कर सकते हैं, सब उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सबके लिए दरबार खुला रहता है। इसमें आएंगे तो हम लोगों को ज्ञान मिलेगा। और गुरु महाराज की ऐसी व्यवस्था, जो सत्संग मंदिर का निर्माण गुरु महाराज अपने समय में सब जगह करवाते थे। उन्हीं के संदेश के मुताबिक सब जगह सत्संग मंदिर बना है। तो कम से कम सत्संग मंदिर है, इतने लोग एक साथ बैठ करके सत्संग करते हैं, सामूहिक ध्यान करते हैं, कितना लाभ होगा, कितना लाभ होगा। यह लाभ की बात है। सत्संग मंदिर से बहुत लाभ होता है। जहाँ सत्संग मंदिर रहता है, वहां के लोगों को एक साथ बैठकर सामूहिक रूप से सत्संग करने की जो है, जो करना चाहिए, एक साथ बैठकर लोग सत्संग कर पाते हैं। महात्मा गांधी ने भी बड़ा कहा, मजमे की शक्ल में प्रार्थना करने का राज या रहस्य है, एक दूसरे पर उसका प्रभाव पड़ता है। एक साथ बैठते हैं तो मन में प्रेरणा जगती है। इसीलिए समूह में बैठकर घर में भी सत्संग करते हैं, घर में भी ध्यान करते हैं, लेकिन एक साथ समूह में जब करेंगे ध्यान सत्संग, उससे विशेष लाभ होगा। गुरु महाराज कहते थे, ध्यान साधना में किन की चढ़ाई कितनी है कोई तो नहीं जानते बाहर से। एक साथ बैठेंगे तो जिनकी चढ़ाई अधिक है तो दूसरे को उससे लाभ मिलेगा, और जिनकी चढ़ाई अधिक है तो उनको हानि नहीं होगी।
इसीलिए एक साथ बैठकर सत्संग करने की जरूरत है। संघे शक्ति कलयुगे, एकता में बल है। एक जगह बैठते हैं तो बड़ा अच्छा होता है। तो ये गुरु महाराज का ये संदेश है, एक साथ बैठ के ध्यान भजन करें, सत्संग करें और जीवन बिताओ स्वावलंबी, भ्रम भाने फोड़ कर, संतों की आज्ञा है में ही माथ धर, छल छोड़कर स्वावलंबी जीवन यापन करें तो बड़ा अच्छा होगा। और गुरु महाराज कहीं गए नहीं हैं, गुरु महाराज सब जगह हैं और गुरु महाराज हम लोगों को देखते रहते हैं। हम जो कुछ करते हैं, जो कुछ सोचते हैं, ये गुरु महाराज सब देखते हैं, सब सुनते हैं, सब समझते हैं। हम लोग चालाकी करते हैं, गुरु महाराज नहीं जानते हैं। लोगों के नजर से बच जाएंगे, लोगों के नजर से छिप जाएंगे, लेकिन गुरुदेव के नजर से नहीं बच पाएंगे। गुरुदेव सब कुछ देखते हैं, सबकी बात, मन की बात को जानते हैं। मुझे एक प्रसंग याद आया। एक सत्संगी के मन में हुआ जो गुरु महाराज को कुछ खिलाएंगे। तो होली का समय था, तो पति पत्नी रात में विचार किया जो गुरु महाराज को दल पूरी खिलाएंगे, खीर खिलाएंगे। मन में सोचा पति पत्नी, गुरु महाराज से कुपा घाट में सोचा कहाँ, वो अपने घर में, जो कल गुरु महाराज को खिलाएंगे। अब फिर सुबह हुआ तो पति पत्नी विचारने लगा, आज तो धुरखेल है, जाएंगे भोजन लेके कोई धूली दे देगा तो कैसे होगा, इसलिए आज नहीं जाएंगे, अब कल जाएंगे। गुरु महाराज भोजन बंद कर दिए, दिन में भोजन नहीं लिए, भोजन दिया तो दिन में भोजन नहीं लिए। अब शाम में भी लोग गए खाने के लिए, तो शाम में भी अब वो बेचारे नहीं आए, तो गुरु महाराज भोजन नहीं ले रहे हैं। तो गुरु महाराज चर्चा किए दूसरे दिन, तब पूज्यपाद महर्षि संत भी परमहंस जी महाराज ने आश्रम के एक साधु को भेजा, जो गुरु महाराज आपको याद करते, कहते मनोहर बाबू को देखिए। तो गए उनके यहाँ, कहा गुरु महाराज आपको याद कर रहे, कल से भोजन नहीं कर रहे हैं गुरु महाराज। तो पति पत्नी दोनों रोने लगे, हम लोग तो कल ही संकल्प किए थे गुरु महाराज को खिलाएंगे दल पूड़ी, तो हम लोग संकल्प किए तो वहां तो किए अपने घर में, लेकिन गुरु महाराज हम लोग के निमंत्रण को स्वीकार कर लिए, नहीं खा रहे हैं। तब हर बार करके पूड़ी बनाए, खीर बनाए, लेके आ गए, दिए गुरु महाराज को। तो गुरु महाराज तो एक चम्मच लिए, अब बाद बाकी प्रसाद हो गया। ये संत होते हैं, वो मन की बात जानते हैं, गुरु महाराज सब कुछ जानते हैं। इसीलिए हम लोगों को चाहिए सब जगह हम चालाकी बरतें, लेकिन गुरु महाराज के चरणों में सरल बन के रहें, तब देखिए उनकी कितनी कृपा बरसेगी। गुरु महाराज सब कुछ जानते हैं, इसीलिए हमें ध्यान भजन करने की आवश्यकता है। गुरु महाराज पर आस्था रखें, गुरु महाराज पर विश्वास रखें। किसी तरह का संकट, किसी तरह का कोई भी बात हो तो गुरु महाराज हम लोग की रक्षा करते हैं, ऐसा हम लोग को विश्वास रखना चाहिए। और रोज ध्यान भजन करते रहना चाहिए। भोजन छूट जाए लेकिन भजन नहीं छोड़िएगा तो बड़ा अच्छा होगा। भजन करने से मन पवित्र होता है, आत्मिक उन्नति होती है। इसीलिए रोज भजन करने की जरूरत है। रोज जप कीजिए, रोज ध्यान कीजिए, तो आपका जीवन सुखमय बनेगा, आपका जीवन आनंदमय बनेगा। यही संत मत का ज्ञान है, इसको जीवन में उतारेंगे तो हमारा कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ।